Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel and yet another paranormal story time video. आज मैं आप लोगों के लिए 3 यूनिक पैरानॉर्मल स्टोरीज लाई हूँ गाइस. एंड फर्स्ट जो स्टोरी है ना, इट इज़ अबाउट अ ब्लैक मैजिक रिचुअल एंड आई कैन बेट कि आप लोगों को ये रिचुअल के बारे में पता होगा ही नहीं, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे जब ये मेल रिसीव हुआ आई वाज लाइक ये चीज़ भी हो रहा है. लाइक वी आर अनअवेयर ऑफ सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द सोसाइटी. तो आज आपको सस्पेंस में ज़्यादा ना रखते हुए लेट्स बिगिन आज का स्टोरीज. सबसे पहले कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, कहीं पे बैठ जाओ, खाना वाना रेडी करके लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस फर्स्ट स्टोरी भेजा है एक एनोनिमस सब्सक्राइबर ने. उनका नाम जानना उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये इंसिडेंट उनको उनके मदर के थ्रू पता चला है. बेसिकली क्या होता है, पुराने टाइम में कुछ भी घटना वटना अगर होता है तो हमें जनरली वो अपने दादाजी दादी पेरेंट्स से ही पता चलता है. तो ये जो रिचुअल है, ये जो इंसिडेंट है, ये इस सब्सक्राइबर को अपने मदर के थ्रू ही पता चला. ये है अबाउट अ ब्लैक मैजिक रिचुअल जिसका नाम है 56 दीवार, विच मीन्स 56 वॉल्स. एंड ये रिचुअल गाइस पहले बहुत प्रैक्टिस किया जाता था बहुत सारे स्टेट्स में, एंड अभी के टाइम में तो इट्स फॉरबिडन एंड बहुत डेंजरस कंसिडर किया जाता है. नाउ लेट्स गेट टू नो ये 56 दीवार रिचुअल है क्या. मैं डिटेल में आप लोगों को समझा देती हूँ. 56 दीवार मतलब 56 वॉल्स. ये मोस्टली प्रैक्टिस किया जाता था, परफॉर्म किया जाता था बाई ओझा, तांत्रिक, एंड लाइक कोई भी नॉर्मल इंसान इसको परफॉर्म नहीं कर पाता था. यू नीड टू कंसल्ट अ पर्सन जो ये सब चीज़ें में ही डील करे, उनसे ही आप ये करवा सकते हो. ठीक है, ये जो ब्लैक मैजिक रिचुअल था ना, ये था अ प्रैक्टिस टू लाइक कैप्चर अ स्पिरिट. एंड ये किया जाता था बाय फॉर्मिंग 56 वॉल्स. 56 वॉल्स जो है ना, यू कैन कंसिडर इट कि 56 वॉल्स में लाइक ए स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, लाइक वो जो स्पिरिट है उसको बांध के रखता था वो 56 वॉल्स. एंड वो जो स्पिरिट था उसको वो वॉल्स के थ्रू जो बांध के रखा है ना, दैट वॉज काइंड ऑफ लाइक ए प्रिजन फॉर द स्पिरिट. एंड जिसने बांधा है, जो प्रैक्टिशनर ने बांधा है ना, बीट ओझा तांत्रिक, उसके अलावा इसको कोई तोड़ नहीं सकता. लाइक वो स्पिरिट को कोई मुक्त नहीं कर सकता. ठीक है गाइस, तो ऐसा नहीं है कि स्टोरी में आगे जाके या फिर नॉर्मली भी पहले के ज़माने में कि कोई भी रैंडम उठ के आए एंड कोई भी ब्लैक मैजिक कर दे. सो ऐसा इस चीज़ में है नहीं. एंड बिफोर कंटिन्यूइंग दिस स्टोरी मैं एक छोटा सा चीज़ बोलना चाहूँगी कि गाइस मैं बंगाली हूँ, इसीलिए मुझे आए दिन कमेंट्स रिसीव होते रहते हैं कि तुम तो काला जादू करती हो, तुम तो काला जादू करती हो. ये जो स्टीरियोटाइप है ना गाइस, मैं सोचती हूँ ये वैसे ही लोग लिखते हैं जो एकदम दिमाग से खाली है. क्योंकि गाइस ब्लैक मैजिक ऐसा कोई नहीं है कि एरा गैरा नट्ठू गैरा कोई भी उठ के कर दे. ब्लैक मैजिक इज समथिंग जो बहुत ही डेंजरस है. एंड जो कर रहा है ना, जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसको पूरा अपना तन मन धन लगा के उस चीज़ में लीन होना पड़ेगा. एंड इतना तो दिमाग लगा लो, अगर मैं काला जादू करती तो अभी तक यूट्यूब थोड़ी ना कर रही होती, अभी तक मैं पढ़ाई थोड़ी ना कर रही होती. मैं तो सबसे ज़्यादा काला जादू करती, फिर हमारे वर्ल्ड के बिलियनियर्स में उनका पोजीशन ले लेती ना. कोई भी मुझे ऐसा कमेंट करता है तो मैं तो डायरेक्टली बोल देती हूँ कि काला जादू अगर मुझे करना आता तो मैं फीमेल अंबानी ना बन जाती. ट्रू राइट. एनीवेज नाउ गाइस, ये जो स्पिरिट होता है, इस स्पिरिट को बांध के जो रखा है, इसका क्या काम होता था. बेसिकली जो प्रैक्टिशनर है उसमें एक डॉल को बांध रखता था. लाइक जो स्पिरिट है वो डॉल के अंदर घुस जाता था. लाइक डॉल एक मीडियम जैसा सर्व करता था टू फुलफिल योर विशेस, या फिर आप उससे काम करवा सकते हो. एंड ये जो डॉल है ना, ये आप फिक्स टाइम के लिए ही अपने साथ रख सकते हो. आफ्टर दैट यू विल हैव टू रिटर्न इट टू द प्रैक्टिशनर. एंड इस डॉल को क्यूरेट किया जाता था अकॉर्डिंग टू द पर्सनस नीड. सपोज मुझे चाहिए ऐसा ऐसा डॉल, तो मेरे लिए कस्टमाइज करके बना के देगा. वैसे स्पिरिट को बांध के मेरे लिए वो डॉल को कस्टमाइजेशन करके देगा वो प्रैक्टिशनर. तो आप समझ रहे हो कितना वैरायटी में आपको ये रिचुअल मिल रहा है. अभी गाइस ये स्पिरिट एंड डॉल कर क्या सकता है. बेसिकली मानो अगर कोई इंसान अपने घर में ये डॉल एंड स्पिरिट को रख रहा है तो ये डॉल उसके लिए काम कर देगा. जैसे कि उसके लिए खाना वाना लाके देना, उसके लिए गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड जैसा चीज लाके देना. किसी और के घर से कुछ भी चीज उठा के वो ओनर के घर में वो रख सकता था. बेसिकली वो चीज को आप यूज कर सकते थे फॉर योर फाइनेंशियल गेन, फॉर योर पर्सनल गेन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ ये जो स्पिरिट था ये इतना डेंजरस था, ये डॉल इतना डेंजरस था, इसके कुछ तो रूल्स होंगे. लाइक इसको कैसे रखते हैं इसको प्रॉपरली, ताकि कोई रूल वायलेट ना हो जाए, कुछ मिसहैप ना हो जाए. तो इसको रखने के भी रूल्स थे. सबसे इंपॉर्टेंट रूल था, ये जो डॉल है इस डॉल को हमेशा आपको बिजी रखना है. इसको कभी खाली बैठे रहने ही नहीं देना है, क्योंकि एक कहावत है ना, खाली बैठा दिमाग शैतान के काबिल कुछ
कुछ तो एक कहावत है, ठीक है। क्योंकि इस डॉल को अगर आप खाली बैठे रहने देते हो ना, ये खुद से ही चीजें करना स्टार्ट कर देता है, एंड यू डू नॉट वांट दैट। एंड बहुत लोग ना जो इस चीज को, डॉल को कैप्चर करते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग ग्रेन्स एंड राइस को मिक्स करके वो डॉल को देते थे एंड बोलते थे कि सेपरेट करते रहो, तो दैट डॉल विल बी ऑक्यूपाइड वो फालतू से काम में, मतलब आपको बिजी रखना है, उसको खाली छोड़ना ही नहीं है। दिस वाज द प्राइमरी रूल, ठीक है। नाउ सेकंड रूल गाइस, सेकंड रूल था कि इसको एवरीडे फीड करवाना है, आपको इसको खाना देना है एज इफ वो रियल मतलब ह्यूमन बीइंग हो। एंड खाना इन द सेंस, इसको एक आटे का एक बॉल बना के देना होता है एंड उसके अंदर ह्यूमन हेयर आपको घुसा के ऐसे मिक्स मैच करके आपको मैशअप पोटैटो जैसा उसको दे देना है, ठीक है। एंड वो जो खाएगा ना, वो डॉल जो कंज्यूम करेगा, वो ईच हेयर स्ट्रैंड को अलग कर करके कंज्यूम करेगा। नाउ आई पर्सनली फील ये भी कर दिया जाता था ताकि वो डॉल थोड़ा खाते खाते भी बिजी रहे, क्योंकि एक एक हेयर स्ट्रैंड निकाल निकाल के वो आटा को कंज्यूम करना भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बढ़ते हैं लास्ट रूल के तरफ। एज आई सेड पहले ही, ये डॉल को एक फिक्स टाइम के लिए ही आप अपने घर में रख सकते हो। कोई भी आपको काम फिनिश करवाने के लिए अगर रखना है, वो काम फिनिश होने के बाद आपको वो प्रैक्टिशनर के पास वो वापस दे देना होगा। अदरवाइज ये डॉल डेंजरस बन जाता है, ये हार्म करना स्टार्ट कर देता है फैमिली मेंबर्स को, इवन बहुत सिचुएशंस में मार भी देता है, ठीक है। सो दिस वर द 3 रूल्स ये डॉल को रखने के लिए, 56 दीवार रिचुअल को प्रैक्टिस प्रॉपर्ली करने के लिए। सो गाइज, अभी स्टार्ट होता है मेन इंसिडेंट। आप लोगों को थोड़ा सा बैक स्टोरी देना इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा आगे जाके स्टोरी में ऐसा ये सब क्यों हो रहा है। बेसिकली अभी ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट है ऑफ 1999 एंड ये जो इंसिडेंट है ये हुआ था सब्सक्राइबर के नानी के घर के बाजू में रहने वाले 2 फैमिली के साथ। तो 2 फैमिली को सबसे पहले हम जान लेते हैं। नंबर 1 फैमिली था एक जमींदार सेठ टाइप का फैमिली जो बहुत रिच थे ऑब्वियसली, एंड सेकंड जो फैमिली था वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास वेजिटेबल सेलर फैमिली था, ठीक है। तो ये जो वेजिटेबल सेलर फैमिली था ना, कहीं से तो इनको 56 दीवार डॉल को लाइक ये लोग सिद्ध कर लेते हैं, ये लोग मतलब मिल जाता है वो डॉल। एंड पता नहीं किसी को कि कैसे मिलता है, क्योंकि इतना जल्दी मतलब यू कांट फाइंड इट रैंडमली रास्ते के कोने में या फिर बाजार के कोने में कहीं पे बिक रहा है, नो। तो आफ्टर दिस ना बहुत अनयूजुअल चीजें होना स्टार्ट हो जाता है विद द सेठ जमींदार के घर। अचानक से ये जो सेठ थे उनके घर से गेहूं गायब हो रहे थे, पैसा गायब हो रहे थे, फिर गोल्ड गायब हो रहे थे। एंड अगर ये सेठ अपने घर में 8 महीने का राशन लाके रख देना तो वो 6 मंथ्स में ही खत्म हो जाता था। लाइक उसका क्वांटिटी कमना स्टार्ट हो गया था, उनको कुछ समझ में आ नहीं रहा था। वेयरएज ऑन द कॉन्ट्ररी, ये जो वेजिटेबल सेलर फैमिली था ना, ये लोग बहुत जल्दी जल्दी रिच होना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। एक टाइम पे उनका ऐसा था कि वो लोगों को प्रॉपर मील्स तक नहीं मिलता था, अभी वो लोगों के पास इतना पैसा आ चुका है। ऑब्वियसली नेबर्स लोगों के तो आंखों में अटकेगा ही, लाइक अनयूजुअल तो लगेगा ही। इतना अगर नीचे के लेवल से कोई एकदम टक करके जंप करके ऊपर रिच हो जाए तो ऑब्वियसली सभी के आंखों में ये चीज चुभेगा एंड दिखेगा फॉर श्योर। ये अनयूजुअल सा पैटर्न इनको सभी को नोटिस आया फॉर श्योर, एंड जो कि ये स्टोरी में हुआ। अभी ये सब जो चल रहा है, अचानक से एक दिन सेठ जी अपने घर में सो रहे होते हैं एंड उनको रात को वॉशरूम जाना होता है। तो वॉशरूम के लिए जब वो निकलते हैं ना अपने बेडरूम से, तब वो अपने कॉरिडोर काइंड ऑफ एरिया में एक बहुत अजीब से एक डॉल को देखते हैं। एंड पहले तो वो देख के बहुत डर जाते हैं, बाद में वो सोचते हैं कि किसी ने उनको डराने के लिए ऐसे शैतानी किया है एंड इसी वजह से इग्नोर करते हैं, क्योंकि सेठ जी को भी पता था कि बहुत लोग उनसे जलते थे, बहुत लोग उनका अच्छा नहीं चाहते थे, ऑब्वियसली बिकॉज ही वाज रिच। तो इस चीज को वो भुला देते हैं, इस चीज को इतना बखेरा नहीं बनाते ड्यू टू ऑब्वियस रीजन। ये सब इंसिडेंट का नेक्स्ट मॉर्निंग है, सेठ जी की वाइफ को भी सेम डॉल दिखता है एंड बहुत अजीब उनको लगता है। एंड वो जो डॉल था ना, वो वीट ग्रेन्स कलेक्ट कर रहा था। आई डोंट नो हाउ इट इज पॉसिबल। लाइक आप अगर डॉल को ऐसे हिलते हुए देखो, मैं तो खत्म हो जाऊं, मैं तो शायद वो डॉल का हेयर पकड़ के ऐसे घुमा घुमा के ड्रेन में फेंक दूं। पता नहीं हाउ शी कंट्रोल्ड हर सेल्फ ड्यूरिंग दैट सिचुएशन। आफ्टर दिस इंसिडेंट, ये जो जमींदार थे, इनके घर में इसका भाई भी रहता था। तो एक दिन भाई क्या करता है, विंडो के बाहर देखता है तो उसको बहुत अजीब चीज दिखने को मिलता है। एक व्हाइट कलर का स्पिरिट इधर उधर टहल रहा था, बार बार वेजिटेबल सेलर के घर में घुस रहा था, निकल रहा था, इधर उधर उसी घर के आसपास ऐसे मंडरा रहा था। एंड ये चीज ना बहुत ही ज्यादा हॉन्टिंग था फॉर दिस सेठ का भाई। तो इसके वजह से ना बार बार लगातार जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड साइटिंग्स इनको देखने
को मिला था ऑफ द डॉल एंड द स्पिरिट ऑल्सो, तो इसके वजह से न्यूज़ पूरा एकदम चुटकियों में आग जैसा फैल गया था पूरा गाँव में एंड सभी लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में थे, डरे हुए थे फ्रॉम दिस वेजिटेबल सेलर्स फैमिली। तो ये ज़मींदार का फैमिली अभी क्या करेगा? तो वो लोगों ने ना बहुत सोच साच के एक तांत्रिक के पास वो लोग गए एंड तांत्रिक से उनको सब चीज़ के बारे में जानने को मिला अबाउट दिस 56 दीवार डॉल। तो तांत्रिक ने ना उनको 2 सॉल्यूशंस दिया इस चीज़ का कि तुम लोग सबसे पहले या तो ये घर छोड़ के ये एरिया को इमीडिएटली छोड़ दो या फिर तुम्हारे घर को प्रॉपरली सील कर दो एंड बहुत स्ट्रॉन्ग रिचुअल्स परफॉर्म करवाओ। एंड आई थिंक सो ये जो जमींदार फैमिली था ये लोगों ने घर नहीं छोड़ा एंड ये लोगों ने वहाँ पे कुछ तो रिचुअल करवाया, क्योंकि उनके फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बल्कि वो जो वेजिटेबल सेलर का फैमिली है ना उनके घर में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया था। एक एक करके फैमिली मेंबर्स का डेथ होना स्टार्ट हो गया था। एक टाइम पे तो सभी का डेथ हो चुका था एंड सिर्फ एक ही ओल्ड लेडी जो परहैप्स ग्रैंडमदर होगी वो फैमिली की, वही सिर्फ जिंदा रही थी। उन्होंने भी इवेंचुअली वो घर को छोड़ के कहीं और ही शिफ्ट हो गई, किसी को कुछ भी पता नहीं है उनके बारे में। आई फील लाइक ये सब हुआ है बिकॉज वो लोग लालची हो गए थे, 56 दीवार का डॉल को कहीं पर देने के लिए रेडी नहीं थे, वो लोग अपने पास ही रखना चाहते थे। वेयरएज रूल था कि फिक्स टाइम तक ही आप अपने पास रख सकते हो। ये जो ओल्ड लेडी है जो चले जाने के बाद बाकी नेबर्स लोग, बाकी जो वहाँ पे रहते हैं सभी लोगों ने वो घर को में पूजा रिचुअल सब परफॉर्म किया एंड उसके बाद उस घर को सील कर दिया। एंड अभी भी लोगों का मानना है कि वो जो 56 दीवार का डॉल है ना वो उस घर में अभी भी प्रेजेंट है एंड वो उस घर से कभी निकला ही नहीं। सो गाइज दिस वॉज द फर्स्ट स्टोरी। आई होप आप लोगों को यूनिक एंड एंटरटेनिंग लगा एंड मेरे स्टोरीज को ना उतना ज़्यादा सीरियसली मत लो। आई बाय नो मीन्स मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि ये सब चीज़ों को प्रमोट करना। जैसे आप मूवीज देखते हो ना, हॉरर मूवीज जैसे कॉन्ज्यूरिंग, आप थोड़ी ना वो देख के मोटिवेट होके जाते हो ये सब करने के लिए, एनाबेल डॉल को देखने के लिए, रियल पिक्चर्स एंड ऑल। यू जस्ट टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट। वैसे ही लोगों के एक्सपीरियंसेस, लोगों के स्टोरीज को एज ए एंटरटेनमेंट ही लो, क्योंकि मैं अपने स्टोरी से कुछ बोलना नहीं चाहती कि ओ माई गॉड भूत तो एग्जिस्ट करता ही है, एक एंटरटेनमेंट के फॉर्म से लो, ठीक है। आई एम जस्ट ए मीडियम कनेक्टिंग माई सब्सक्राइबर स्टोरी टू एवरी ह्यूमन बींग वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। तो ये ज़रूरी था मेरा इन्फॉर्म आप लोगों को करना। तो बढ़ते हैं सेकेंड स्टोरी के तरफ। गाइज सेकेंड स्टोरी होने वाला है दीपशिका का एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, कमेंट करके ज़रूर बताना आफ्टर दिस वीडियो कि ये स्टोरी मैंने सही में जस्टिस किया कि नहीं बोल के। ये इंसिडेंट हुआ है दीपशिका के ग्रैंडफादर के साथ जब वो, उसका ग्रैंडफादर शिलोंग में रहते थे। मैं थ्रू आउट द स्टोरी ग्रैंडफादर को जीपी करके बुलाऊंगी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्रैंडपा। तो जीपी जब शिलोंग में रहते थे, वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे एंड उनका नया नया शादी हुआ था। उनका एक बहुत अतरंगी हॉबी था, दैट वाज उनको मूवीज़ देखना बहुत अच्छा लगता था एंड मतलब उनको इतना ज़्यादा ऑब्सेशन था मूवीज़ के साथ कि वो सिनेमा हॉल में जाके वो देखेंगे ही। एंड सिंस इनकम टैक्स ऑफिसर थे तो उनको तो इतना खाली टाइम तो नहीं मिलता था, ही वॉज वेरी ऑक्यूपाइड विथ हिज वर्क। तो इसीलिए जितना भी टाइम उनको मिल जाता था, भले ही वो नाइट शोज ही क्यों ना हो रात के टाइम में, वो जाते ही थे वो मूवी देखने के लिए। दैट वाज काइंड ऑफ लाइक अ नियर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर हिम। तो उनका ये जो हॉबी था ना, जिसके वजह से वो 2 से 3 बार वीक में जाते ही थे नियर बाय सिनेमा हॉल में नाइट शोज देखने के लिए, क्योंकि वही टाइम पे वो फ्री रहते थे। एंड उनका जो घर था वो एक आइसोलेटेड हिली एरिया में था। जो लोग शिलोंग गए हैं उनको पता है कि कितना सुंदर एंड पीसफुल वो जगह है। तो उस टाइम में, पुराने टाइम में तो और ज़्यादा पीसफुल था एंड रास्ता वस्ता ऑब्वियसली डार्क था, क्योंकि पुराने टाइम में स्ट्रीट लाइट्स तो उतना ज़्यादा होता नहीं था। एंड वो जो सिनेमा हॉल था ना, वो काइंड ऑफ बहुत डिस्टेंस में था फ्रॉम हिज हाउस। तो वो वॉक करके ही वो जाया करते थे जीपी वो मूवीज देखने के लिए। एंड जिस रास्ते से वो वॉक करते थे ना, वो रास्ते का बीच इस रास्ता ऑब्वियसली, एंड दोनों साइड वॉज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। तो वो वहां से जाते थे, उनको वैसा डर वर भी नहीं लगता था। तो मेन इंसिडेंट तब होता है जब एक दिन जीपी मूवी देख के 11 बजे मूवी खत्म करके वापस लौट रहे होते, अपने घर जा रहे होते हैं। एंड जिस रास्ते से वो जा रहे थे ना, अभी 1 किलोमीटर बाकी था उनके घर में पहुंचने के लिए। वो रास्ते में सिंपल रास्ता था, पेड़ पौधे थे एंड एक स्पेसिफिक मैंगो ट्री था। नाउ मैंने ये मैंगो ट्री को पॉइंट करके क्यों बोला, आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स। तो वो जो आगे बढ़ते जा रहे थे जीपी, तो वो मैंगो ट्री के नीचे ही नोटिस की रेड साड़ी पहनी हुई एक औरत है, जिसका पीछे का पोर्शन उनको दिख रहा है। तो वो जितना आगे बढ़ते गए, उन्होंने देखा कि वो पीछे जो औरत है, शी लुक्ड एग्जैक्टली लाइक जीपी का नई वाइफ, लाइक न्यूली वेड वाइफ।
तो वो बहुत शॉक हो जाते हैं अपनी वाइफ को यहाँ पे देख के। वो पास जाके बुलाते भी हैं, वो जो औरत है वो घूमती है, वो जीपी नोटिस करता है कि उनकी वाइफ इतना रात को मैंगो ट्री के नीचे क्या कर रही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज था। उनकी वाइफ रात को नहीं निकला करती थी, वो भी इतना रात को अकेले आके वो आम के पेड़ के नीचे क्यों खड़ी हुई है। तो ये जो जीपी रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं एंड फिर कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं अपनी वाइफ के साथ एंड वो वाइफ बोलती है स्माइल करके कि मुझे कच्चे आम बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैं आई हूँ ये पेड़ के नीचे तोड़ने के लिए आम। तो ये जीपी को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इट इज़ नॉट सेफ। एंड दूसरा चीज़, तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम्हें क्यों इतना चुल है अकेले आके ये सब करने का। तो वो बोलता है कि अभी एक साथ लेट्स गो होम, मैं कल तुम्हारे लिए कच्चा आम जितना तुम्हें चाहिए मैं लेके आऊँगा तुम्हारे लिए। तो ये सुन के दोनों एक साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड्स देयर हाउस। चलते चलते ना गाइस, ये जीपी एक चीज़ नोटिस करते हैं अपने वाइफ के बारे में, दैट इज़ वो दोनों तो एक साथ चल रहे हैं, तो वो नोटिस करते हैं कि उनका जो वाइफ है वो बहुत अनयूजुअल वे से चल रही है, एज इफ वो चल नहीं रही, वो स्लाइड कर रही है स्मूथली। क्योंकि हम इंसान जब चलते हैं ना, हमारा ये जो आर्म्स है ये जर्क करता है, ऐसे ऐसे करता है, बट कोई अगर स्लाइड करके जाए तो ऐसे करके आएगा, राइट। तो जीपी को उतना ज़्यादा इस चीज़ में, मतलब साड़ी पहनी हुई थी तो आई डोंट थिंक सो जीपी उनके लेग्स भी लाइक फीट को भी देख पाए अच्छे से। बाहर माइक चल रहा है गाइस, प्लीज़ इग्नोर इट। एनीवेज, तो वो जब चल रही होती है ना, तब जीपी इस चीज़ को नोटिस तो करते हैं, बट इस चीज़ का उतना बखेरा नहीं करते, क्योंकि ही वॉज नॉट श्योर कि वो ऐसे फ्लोट करे या फिर उनका दिमाग ही उनके साथ खेल खेल रहा है। तो वो जीपी घर पहुंचने वाला होता है एंड जब वो घर पहुंच के मतलब एकदम घर के सामने आ जाता है, वो नोटिस करते हैं कि पीछे देख के उनकी वाइफ गायब, उनकी वाइफ है ही नहीं। जो पूरा लाइक जर्नी में उनके साथ थी, उनके साथ वॉक कर रही थी, वो अचानक से होता है ना, अब जब एक साथ चल रहे हो आगे पीछे हो जाते हो आप वो पर्सन के साथ, आपका कंपेनियन के साथ, तो वैसा ही। तो जीपी नोटिस करता है कि उसका वाइफ नहीं है, तो जीपी के दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करता है कि शायद पीछे के बैक डोर से अपने घर में चली गई है, घुस गई है, ठीक है। तो घर में घुसते ही जीपी सबसे पहले अपने मम्मी से पूछता है कि आपने इतना देरी से बहू को बाहर जाने क्यों दिया। तो उसकी मम्मी पूरा कंफ्यूज है कि क्या बोल रहा है मेरा बेटा। शी इज लाइक, तुम्हारी बीवी तो बहुत टाइम से उसको बुखार आया हुआ है, वो मेडिसिन लेके अंदर सो रही है, तो तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तो वो जो जीपी रहता है ना, वो इवेंचुअली सोचता है कि शायद ये पीछे के एग्जिट से कहीं से तो भाग निकली है एंड इसने अपने सास को ये चीज़ छिपा के रखा है ड्यू टू द फियर ऑफ गेटिंग स्कोल्डेड। तो जीपी इस बात को नहीं बढ़ाता है एंड अपने बेडरूम में जाता है टू कन्फ्रंट उसका वाइफ। तो वो जब जाता है, वो देखता है कि उसका वाइफ तो सो रहा है एंड शी इज लाइक, उसका एक्सप्रेशन ऐसा है कि उसको ऐसे कुछ पता ही नहीं, इनोसेंटली वो सो रही है। तो तभी जीपी को पूरा रात नींद नहीं आता ये चीज़ के बारे में। वो सोचता रहता है कि अगर मेरी वाइफ यहाँ पे सो रही है तो हु वाज दैट, वो डॉपलगैंगर मेरी वाइफ की कौन थी वो मैंगो ट्री के नीचे। तो ये सारे थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, तो वो सो ही नहीं पाते, जीपी सो ही नहीं पाते चैन से। नेक्स्ट डे फिर से वो जब ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के छुट्टी के बाद वो जब वापस लौट रहे होते हैं ना 6 PM को, बहुत ज़्यादा डार्क था उस टाइम में, फिर से वो वॉक एकदम मन लगा के वो वॉक कर रहे हैं, हज़ार चीज़ें सोच रहे हैं। अचानक से उनको एक फेमिलियर वॉइस आ जाता है ऑफ हिज वाइफ, जो बोल रहा होता है कि तुम मेरे लिए कच्चे आम क्यों नहीं लाए, आज भी नहीं लाए। तो ये सुन के ना उसको रियलाइज़ होता है कि वो वही कच्चा आम का, वो जो आम का पेड़ है उसी के नीचे आ गया है। एंड ये जब उसको रियलाइज़ होता है, वो एक तक जीपी भाग जाते अपने घर में, पीछे एक बार भी मुड़ के नहीं देखते एंड घर में जाके पूरा चीज़ बोल देते अपनी मम्मी एंड वाइफ को। एंड वाइफ सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है एंड ये जो मम्मी होती है ना, नेक्स्ट डे ये शेयर करती है ये पूरा इंसिडेंट, ये जो हो रहा था उनके बेटे के साथ, वो वाइफ का डॉपलगैंगर कौन था, इस चीज़ के बारे में उनको तो क्यूरियोसिटी था। तो वो जाती है नेबर के पास एंड सब चीज़ बोल देती है। तो ये नेबर बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें बोलता है, विच इज़ वो जो एरिया है ना मैंगो ट्री का एरिया, दैट इज़ परहैप्स शापित। एंड वहाँ पे लोगों ने लिटरली लंबा सा एक बड़ा सा हॉर्स को देखा है अजीब अजीब टाइम में, फिश लाइक क्रिएचर्स को देखा है, अजीब अजीब इल्यूजन्स एंड अजीब अजीब शेप के चीज़ें देखे हैं वहाँ पे। एंड बहुत लोगों का तो लाइक मेंटली इल हो चुके हैं, लाइक पागल हो चुके हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें विटनेस करके। तो वो एरिया में कोई भी अकेले तो जाता ही नहीं एंड रात के टाइम में तो झुंड में भी कोई नहीं जाता। तो ये सुनने के बाद ना
ये जो मदर रहती है ऑफ जीपी, ये ऑब्वियसली वार्न कर देती है जीपी को, एंड यही था द एंटायर इंसिडेंट। एंड ये जो छोटा सा इंसिडेंट था ना, छोटा इंसिडेंट नहीं, ये इंसिडेंट ने जीपी को बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज कर दिया था फॉर लाइक फ्यू डेज, क्योंकि ऑब्वियसली आप लिटरली 10-20 मिनट्स चले हो एक इंसान के साथ आपकी वाइफ सोच के, एंड वो आपकी वाइफ थी ही नहीं। व्हाट इफ वो स्पिरिट कुछ कर देता वो जीपी के साथ, बट थैंकफुली कुछ हुआ नहीं वैसा सीरियस। एंड दिस वाज द सेकंड स्टोरी गाइस। बढ़ते हैं थर्ड स्टोरी के तरफ। थर्ड स्टोरी है आज का रैपिडो से रिलेटेड। एंड ये जो स्टोरी मुझे जब रिसीव हुआ ना, आई वॉज सो शॉक्ड कि मैंने मूवीज में देखा है भूत लोग कंट्रोल करते हैं स्विच की लाइट ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करना, बट ये लोग कब से लाइक सोशल मीडिया या फिर आपका इंटरनेट मोबाइल फोन्स में भी इनका कब से लाइक वो सब होने लगा। तो आप लोग थर्ड स्टोरी सुन के बताना कि व्हाट डू यू फील, इसमें क्या हुआ था, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द थर्ड स्टोरी। सो गाइस, थर्ड स्टोरी भेजा है एक एनोनिमस सब्सक्राइबर ने। सब्सक्राइबर का नाम रखना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हुआ था सब्सक्राइबर के बड़े भैया के साथ फ्यू मंथ्स बैक। यस, ये स्टोरी कोई 1960s 1950s का नहीं होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी रिसेंट इंसिडेंट। बेसिकली सब्सक्राइबर के भैया का नामकरण हम कर देते हैं जेठा जी। तो जेठा जी बहुत ही अच्छा एक लड़का था। लाइक उसको बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद, वो जो बैचलर्स एंड मास्टर्स के बीच का जो टाइम फ्रेम है जब आप एडमिशन लेने का सोचते हो, मेरिट लिस्ट का वेट करते हो, फॉर्म्स फिलअप करते हो, उसको वो टाइम में भी खाली बैठे नहीं रहना था। तो ही थॉट कि मैं रैपिडो में जस्ट टेम्पोरेरीली ज्वाइन कर लेता हूँ। तो वो रैपिडो में ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। एंड जिन जिन लोगों को पता नहीं, रैपिडो, ऊबर, ये सब में अगर आपको बहुत मतलब अर्न करना है तो यू विल हैव टू ओवर वर्क। लाइक आपका सबसे पहले वो होता है दिमाग में कि बहुत लोग सोचते हैं नहीं ये रैपिडो ड्राइवर्स, ऊबर ड्राइवर्स इतना जल्दबाजी में क्यों रहते हैं। उसका भी रीज़न है गाइस, समझो। वो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए उनका ये होता है कि मैं इस पर्सन का राइड जल्दी जल्दी ख़त्म करके सेकेंड वाला राइड पकड़ लूँ। तो फॉर मनी वो लोग जल्दबाजी करते हैं। इसमें उनका कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग काम कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत पैसे के लिए। एंड उनका जो कमीशन होता है ना, लाइक उनका जो शेयर ऑफ द मनी होता है बहुत ही कम होता है, ज़्यादातर तो कंपनी ही रख देता है। एनीवेज, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बोलना इम्पोर्टेंट था। तो ये जो जेठा जी होता है ना, ये इंसिडेंट होता है उनका रैपिडो ज्वाइन करने के बाद। एक दिन रात को 1:40 AM के टाइम में उनको एक रैपिडो में नोटिफिकेशन आता है कि किसी ने राइड रिक्वेस्ट किया नियर बाई लोकेशन से। एंड वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि वो लोकेशन, वो जो राइडर है कहाँ पे खड़े हुए हैं। एंड वो देखते हैं अनयूजुअल एक चीज़ कि वो एक सिमेट्री के बाजू वाले रास्ते में खड़े हुए हैं। बट उनके दिमाग में वैसा डर नहीं आता है, क्योंकि ऑब्वियसली सिटी में रहते हैं वो। तो वो जो एरिया था सिमेट्री का, वहाँ पे अपार्टमेंट्स थे, आसपास के घर थे, फ्लैट्स थे। तो ऐसा नहीं था कि पूरा एकदम सुनसान जगह, सन्नाटा एंड टेरिफाइंग सा एटमोसफेयर, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले चाय पी रहे होते हैं जब उनके पास ऐसा नोटिफिकेशन काइंड ऑफ आया। तो वो चाय वाय स्टार्ट जल्दी जल्दी पी के वो अपना हेलमेट वेलमेट पहन के वो निकल जाते हैं, रैपिडो में निकल जाते हैं, ठीक है। एंड गाइस, उनका जो रैपिडो का जो हेलमेट था ना, उसमें एक कैमरा था। लाइक जैसे कारीज में होता है ना, लाइक कार में हम लोगों ने बहुत वीडियोस देखा है कि बाहर के कंट्रीज में वो लोग कार में भी एक सीसीटीवी काइंड ऑफ रख देते हैं, छोटा मोटा कैमरा, ताकि कोई कस्टमर उनको ऐसे बोल ना पाए कि इसने हमारे साथ हैरेसमेंट किया या फिर इसने हमारे साथ अब्यूज़ किया, कुछ भी बोल ना पाए। एंड उसको खुद को बचाने के लिए एज ए प्रूफ उसके पास कुछ तो विटनेस एविडेंस काइंड ऑफ हो। तो इसीलिए ये जो जेठा जी थे, ये जो हेलमेट में उनका छोटा सा कैमरा था ना, मैंने कभी सुना नहीं है बिकॉज मैं खुद बहुत ऊबर रैपिडो यूज़ करती हूँ, बट मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया हेलमेट वाला कैमरा का चीज़। एनीवेज, तो ये उनका हेलमेट में है, ठीक है। तो ये दिमाग में आप घुसा दीजिए। तो वो निकल जाता है एंड वहाँ पे जब पहुँच जाता है, वो इधर उधर देखता है, उसको कोई नहीं दिखता। फाइनली उसको पीछे अपने शोल्डर में एक टैप फील होता है। वहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ था। वो घूम के देखता है कि एक पतला सा कॉलेज काइंड ऑफ लड़का खड़ा हुआ था, बहुत ही पतला था। एंड ही वॉज लाइक, मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो, मुझे जल्दबाजी है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी आप ड्राइव करना। एंड गाइस, जेठा जी को पता था कि इतना रात को कोई अगर चल रहा है, ऊबर रैपिडो कर रहा है, या तो उसको दो जगह जाना है, या तो हॉस्पिटल या फिर ट्रेन स्टेशन या एयरपोर्ट स्टेशन, एयरपोर्ट स्टेशन नहीं, ट्रेन स्टेशन या फिर एयरपोर्ट।
तो वो बैठ जाता है पीछे। एंड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी ये जो जेठा जी रहते हैं, ये बाइक चला चला के उनको फील ही नहीं होता कि पीछे कोई बैठा हुआ है। लाइक अगर कोई इंसान बैठता है ना, अगर बम्पर्स हो, स्पीड ब्रेकर्स हो, तो आप ऐसे ऐसे यू विल मूव, यू विल एडजस्ट योर पोस्चर, योर पोजीशन, जो ये इंसान कर ही नहीं रहा था। थोड़ा टाइम जाने के बाद ये जो पीछे वाला पैसेंजर होता है ना, ये बोलता है बहुत धीमे आवाज से कि भैया मेरा फोन का बैटरी मर चुका है, लाइक इट हैज़ डाइड, तो आप प्लीज़ आपके जो फ़ोन में जो मैप है ना उसी को देख के फॉलो करना, इधर उधर का कोई भी शॉर्ट रूट मत लेना। तो ये सुन के वो जो जेठा जी है उनको थोड़ा अच्छा लगता है कि ओके, मैं जिस चीज़ से डर रहा था ये कुछ नहीं है, नॉर्मल बंदा है, ये कोई भूत भूत नहीं है। तो वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा टाइम बाद वो हाईवे में जब चल रहे होते हैं ना, हाईवे में बहुत स्पीड में बाइक चलता है, ऊपर से अगर ट्रैफिक ना हो तो बहुत स्पीड में चलता है बाइक, ठीक है। तो वैसे ही जेठा जी बहुत स्पीड में बाइक चला रहे थे। एंड जब वो चला रहे थे ना, सामने कुछ टर्निंग था, लाइक 2 वे रास्ता था, तो फटाक से वो अपना फ़ोन देखते हैं, फ़ोन का स्क्रीन ऑफ था। मतलब कभी कभार होता है ना आपका, अगर आप टच ना करो बहुत टाइम तक स्क्रीन, तो वो स्क्रीन लॉक हो जाता है। तो वैसे वो फिर से अपने फ़ोन को ऑन करता है, तब वो देखता है कि वो जो था मैप वो वैनिश हो चुका है, उसका रैपिडो पूरा खुल चुका है। एंड वो रैपिडो में एक मैसेज नीचे पॉपअप कर रहा है कि योर राइड हैज़ बीन कैंसल्ड, उसके कंपनसेशन फी विल गेट। तो वो बोलता है पीछे आवाज़ लगा के कि सर आपने कैंसिल क्यों किया, मैं तो आपके साथ राइड में हूँ ना, दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी। ये रैपिडो आपका मतलब सेफ्टी के लिए ये चीज़ को रखता है कि राइड थ्रू आउट द राइड आपका लोकेशन सब आपके पास रहेगा। तो पीछे से कुछ आंसर नहीं आता। इट इज़ हार्ड टू बिलीव यू गाइस, आई नो दिस इज़ हार्ड टू बिलीव। तो वो जब अपना रियर व्यू मिरर को ऐसे एडजस्ट करके देखता है ना, बाइक थोड़ा बहुत स्पीड में चल रहा है, तो वो देखता है कि कोई नहीं है। एंड बाइक उसने रुका दिया क्योंकि उसको पता नहीं ना कौन सा वाला लाइक रास्ते में जाए। तो वो देखते हैं कि पीछे कोई है ही नहीं। तो पीछे जब वो घूम के देखता है, देयर इज़ नो वन, आसपास किसी का दौड़ने का भी कुछ नहीं है, नामो निशान नहीं है। क्योंकि उसने ये भी सोचा था कि शायद उसने बाइक को स्टॉप किया इसीलिए वो इंसान उतर के भाग गया। ये भी बेनिफिट ऑफ डाउट उसने वो चीज़ को, वो जो भी लड़का था उसको दिया था। तो वो जब ये चीज़ फील करते हैं कि आसपास तो कोई भी नहीं है, तो वो स्पीड में अपना बाइक लेके अपने घर में चला जाता है। बहुत ही ज़्यादा डर चुका रहता है। एंड घर में जाके वो कांपने लगता है। जेठा जी अपने मम्मी को ये सब चीज़ बोलने लगता है। तो उसकी मम्मी गुस्सा करती है कि वाई डू यू वरी सो मच, हम लोग थोड़ी ना भूखे ख़त्म हो जाएंगे, तुझे क्यों करना है इतना कम टाइम के लिए रैपिडो में। तो वो कुछ नहीं सुन रहा होता है एंड वो बहुत ज़्यादा स्कर्ड था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि लेट मी गो थ्रू द कैमरा का वो फुटेज, क्योंकि उसके हेलमेट में कैमरा था बट वो कुछ HD 4K वाला कैमरा नहीं था, 360p 240p में जो रिकॉर्ड होता है ना, बहुत पिक्सेलेटेड आपको वीडियो लो क्वालिटी में, वैसा वाला वीडियो वो रिकॉर्ड करता है एंड साउंड भी रिकॉर्ड नहीं करता। तो वो अपने फ़ोन में से या फिर लैपटॉप में कुछ में तो कनेक्ट करके वो देखने लगता है। एंड गाइस वो क्या देखता है कि उसने ऐसे राइड एक्सेप्ट किया, वो बात कर रहा है वो पर्सन के साथ, वो पर्सन इनविजिबल है। एज इफ वो वीडियो देख के लग रहा था एज इफ जेठा जी का ही दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है एंड वो अकेले अकेले ही चला गया वहाँ पे, अकेले अकेले वो किसी से बात करे, हवा से बात कर रहा है। तो उसने ना ये सोच लिया था कि शायद वो ओवरवर्क्ड है, इसीलिए वो बहुत चीज़ें हेलुसिनेट कर रहा है, उसको चीज़ें दिख रहा है, इतना उसने सोच लिया था। बट विद इन फ्यू सेकेंड्स जो उसको वीडियो में दिखा, दैट वॉज शॉकिंग। मतलब मैंने जब ये मेल रिसीव किया ना, देयर इज़ 10% ऑफ मी जिसको लगता है कि शायद उसके दिमाग ने ही उसके साथ खेला है ये सब चीज़ें। बट आप सुनो, आप अपना ओपिनियन देना। दिस इज़ वेरी वेरी स्केरी, ओके गाइस। तो वो क्या देखता है, कोई अगर बाइक स्कूटी चलाता है, उनको पता है अगर पीछे आपके कोई बैठा हुआ है तो उसको चढ़ के बैठने में ना, वो जो फुट रेस्ट है वहाँ पे पैर रख के चढ़ के बैठने में आपका बाइक थोड़ा ऐसे पीछे हिल उठेगा। बाइक स्कूटी हिल उठेगा, सभी बाइक स्कूटीज में ऐसा होता है गाइस। तो वैसा ही उसका बाइक में ना ऐसा उसको मतलब कैमरा में दिखने को मिला कि वो बाइक ऐसे हिल उठा, एज इफ कोई पीछे स्टेप करके पीछे बैठा, बट कोई दिखाई नहीं दिया उसको। तो ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड दैट वाज द लास्ट राइड उसका रैपिडो का। रात को तो वो राइड लेता ही नहीं था, सुबह सुबह भी लेता था बट बहुत कम कर दिया था। एंड उसके बाद इवेंचुअली जब मास्टर स्टार्ट किया था तो रैपिडो का ये राइड वाइड सब छोड़ दिया था उसने यूज़ करना। सो दिस वॉज द थर्ड स्टोरी। आई होप आप लोगों को आज का 3 स्टोरीज ही बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग, यूनिक एंड अच्छा लगा गाइज। एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ पे अंधविश्वास मत करो, बट कभी कभार थोड़ा बहुत डरना भी ज़रूरी है। बाय।